I'm Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot, and this is the weekend review. Thank you very much for your continued feedback. आप हमें comments ज़रूर भेजते रहें अपने, हम incorporate करेंगे अपने show में और like भी ज़रूर करते रहें और most importantly, do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon ताकि आपको हमारी videos की सारी notifications आती रहें. Hi आमना. अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम आमना, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आपने लाइफ इज गुड की टी शर्ट पहनी हुई है, तो मेरे ख्याल लाइफ है इज वेरी गुड is जी, good. लाइफ इज वेरी गुड दीस डेज. आपका हफ्ता कैसा गुजरा? बड़ा अच्छा गुजरा मेरा हफ्ता. जो है वो उसकी जो ईयर मार्क होता है वो होते हैं 3-4 ड्रामे. बिल्कुल. सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू देम. सबसे पहले आई वांट टू डिस्कस चीख. हाँ, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग एक एंगल उसमें आ गया है who's done it का. द हु डन इट सिचुएशन इज वेरी इंटेंस. और अच्छी बात यह है कि एक होता है ना वो ड्रामा जो कहता है मैं एक सोशल कॉज हूँ, आपने मुझे देखना है और सीखना है, और फिर इसमें है देयर इज अ सटल, देयर विल बी अ सोशल कॉज ऑफ कोर्स, बट इट्स नॉट इन योर फेस राइट नाउ. लेकिन आमना, क्या ही अच्छा होता कि अगर ये पूरा ड्रामा इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता. क्या पता चलता रहे. ऐसे लग नहीं रहा वैसे अगले एपिसोड की प्रोमो देख के. लेकिन जो ये हु डन इट सिचुएशन है, ये सस्पेंस थ्रिलर सा बन गया है. और इसमें हम मेरे ख्याल हम सस्पेक्ट्स को जरा सा डिस्कस करें कि आपको क्या लग रहा है कि मुझे एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग इस एपिसोड से पहले लग रहा था कि जैसे एजाज असलम जो है उनका कैरेक्टर. मुझे याद है आपने कहा था कि मुझे शक है उन पे, क्योंकि जिस तरह से वो पहले एपिसोड में हमने देखा था कमरे के दरवाजे के अंदर गए हैं वो थोड़ा सा मुझे काफी मशकूक और जनरली जो इतना सेल्फ राइचियस कैरेक्टर एक होता है वो उसमें कोई ना कोई डार्क शेड फिर आ जाता है, एक कॉन्ट्रास्ट आ जाता है. लेकिन इस एपिसोड में जब वो उन्होंने झुमका अपने कोट की जेब में रखा, झुमका एक कुछ चाबी उन्होंने छुपाई, चाबी नहीं चूड़ियां उठाते, टूटी हुई चूड़ी उठाते हैं, टूटी हुई चूड़ी उठाई, तो वो बहुत ऑब्वियस अब लग रहा है कि अगर वो अच्छा. लेकिन ये दोनों क्लूज जो हैं, एक झुमका मिलना झाड़ी से और एक चूड़ी जो उन्होंने उठाई है, इससे ये साबित होता है कि नायाब का जो कैरेक्टर है उसने गिरने से पहले स्ट्रगल तो की है. ऐसा नहीं है कि उन्होंने छलांग मारी है. आई थिंक इट कम्प्लीटली रूल्स आउट सुसाइड, जो कि पहला एक ऑटोमेटिक लोगों का था कि जी उन्होंने सुसाइड किया है. अच्छा, आई नेवर वुड हैव बॉट इट एनीवे, या बिकॉज़ वो हंसती मुस्कुराती एक मंगनी पे गई है और हाँ ठीक है परेशान थी, लेकिन इस हद तक परेशानी दिखाई नहीं एटलीस्ट उन्होंने कि हम ये अज्यूम करें कि उसने छलांग लगाई है खुदकुशी. बिल्कुल. तो सस्पेक्ट में से मेरे ख्याल है पहले कैरेक्टर जो बड़े भाई है जवाद, उनको आप रूल आउट नहीं कर सकते. रूल आउट अभी भी नहीं अभी भी certainly he knows something and no, he's either trying to protect his family or they're trying to convince us that he's too closely related to the incident. तो ये तो हो ही नहीं सकते, मगर हो सकते हैं वो भी सकते हैं. ठीक है जी. तो पहला सस्पेक्ट तो वही है. सेकंड सस्पेक्ट जो है द मोस्ट प्रोमिनेंट सस्पेक्ट, जो कि अभी हर बंदे का यही ख्याल है कि जी वजी पोटेंशियल हीरो, जो कि हमें पता है कि हीरो नहीं है, ही इज सस्पेक्ट नंबर 2. अब मैं ये कहना चाहूँगी कि वजी डेफिनेटली हो सकता है. और जैसे आपने देखा है कि जो सीढ़ियों से ऊपर एक बंदे को चढ़ते हुए दिखाते हैं, उसने वाइट रंग का पजामा पहना हुआ है, तो वाइट रंग का पजामा वजी ने भी पहना होता है. लेकिन दे कुड बी कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड इंस्टेंसेस. They also, I think they showed Waji's friend going upstairs. वो थर्ड सस्पेक्ट है. सेकंड सस्पेक्ट वजी जो है, माय ओनली प्रॉब्लम विद द सिचुएशन इज दैट उनके विलन होने पे या हिज प्लेइंग अ नेगेटिव रोल हैज बीन सच अ बिग स्टोरी that Bilal Abbas playing a negative role for the first time, it's given his character away. अगर मुझे ये ना पता होता कि वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं तो मैं कभी शक ही ना करती उन पे. एंड आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर फॉर मी एज अ व्यूअर टू बी सरप्राइज्ड कि ओ वाओ, दिस रियली स्वीट लुकिंग बॉय इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग सो ग्रिम. बट ऐसा नहीं है. बट अगेन वी आर स्पेक्युलेटिंग. अच्छा, बिलाल ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ट्वीट भी की है बड़ी मजे की जी कि थैंक यू फॉर, अपने फैंस को एड्रेस करके कि थैंक यू फॉर ऑल द अप्रिसिएशन एंड लव, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट हेटिंग मी, जस्ट हेट द कैरेक्टर, डोंट हेट मी एक्चुअली. तो जिससे वो ये आई थिंक और ऑब्वियस हो जाता है कि ऑफ कोर्स बिलाल्स कैरेक्टर विल गो ऑन टू बिकम द विलन. तीसरा सस्पेक्ट जो पहला आपका जाता है इज द ड्रंक फ्रेंड, राइट, जिस जो नशे में अंदर गया है, उसको वजी ने अंदर भेजा कि यार इसको तो बंद करो, भाई देख लेगा तो क्या कहेगा. और वो सीढ़ियों पे नायाब को जाते हुए देखता है. सो डज ही फॉलो हर, डज ही ट्राई टू असॉल्ट हर, एंड देयर इज अ पुलिस ऑफिसर हु इज इंटेरोगेटिंग द केस. वो ये कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे हैं कि नायाब के साथ ज्यादती की कोशिश की गई है.
ये सब इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि आई थिंक इट्स टेकन द ड्रामा टू अ रियली इंट्रीगिंग टर्न. It's certainly off to a great start. Yeah. Chief, I mean, it's got the audience hooked. जो कि बड़ी अच्छी It बात है does, it किसी भी does, ड्रामे and I think it's a pity that I think जो हमें promo में नजर आया कि नायाब is not going to survive that fall. But Sabaa Qamar is such a fantastic actor, and I just feel that जहाँ भी वो होती हैं, जिस frame में भी वो होती हैं, वो उठा सा देती हैं पूरी situation को. बट आपको क्या लग रहा है, एक ऑब्वियसली नेचुरली सस्पेंस का एलिमेंट हो, थोड़ा सा थ्रिल हो, तो वो एक्साइटिंग प्रेमिस या प्लॉट रहता है ड्रामे Of course. बट ये जो मिस्ट्री रिजॉल्व हो जाएगी, जो कि हमें लग रहा है शायद नेक्स्ट एपिसोड में ही हो जाए या उसके बाद एक एपिसोड में हो जाए, तो उसके बाद वो ऑडियंस का इंटरेस्ट मेंटेन करके रखना आपको लगता है आसान होगा? मेरे ख्याल it will go beyond that. There are a lot of skeletons in this closet for sure. तो ये मजा आएगा देखने में, but I'm intrigued and I'm happy with the development. Well, it's certainly one drama. दकियानूसी नहीं है. Certainly one drama that's on our radar. Right, absolutely. We're talking about good starts. Yeah. एक और ड्रामा इस हफ्ते आया, पहली एपिसोड आई, which is दिल क्या करे. दिल क्या करे, right. Which features our favorite Feroz Khan. Absolutely. I wasn't able to watch the first episode. Okay. So you'll have to brief me and our viewers about it. Right. So Dil Kya Kare is directed by Mehreen Jabbar, written by Asma Nabil. It's a strong team, right? As इसका start बड़ा interesting है in the sense कि हमें बड़ी आदत है कि बहुत in your face content हो, बहुत loud characters, बहुत loud emotions. This is very subtle. Dil Kya Kare has taken off to a very subtle, very sophisticated beginning. आप ये मेरीन जबार से एक्सपेक्ट करते हैं, एवरेज व्यूअर को थोड़ा सा लग सकता है कि यार बहुत धीमा है, मगर मेरे ख्याल है एक दो चीज़ें वो टच कर रहा है जो कि बहुत ज़रूरी हैं. एक तो स्टेरियोटाइप्स को थोड़ा सा तोड़ रहा है, इन द सेंस कि अगर आप देखें कि लड़का लड़की एक सिचुएशन में है, पोटेंशियल लव स्टोरी है, तो यूजुअली इट्स द गर्ल हु इज़ डे ड्रीमिंग अबाउट द बॉय एंड इट्स द गर्ल हु इज़ fantasizing. In this case, it's the boy doing that. You don't expect that from your average male hero, right? कि वो fantasize कर रहा है. दूसरी चीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे दुबई में रह रहे हैं तो the husband is doing the laundry, या Feroz is doing the flower arrangements. You don't expect male characters to do this. So it's a very gentle tweaking of stereotypes. So I like that. And the other thing is that it's very elegant storytelling. कि थोड़ा सा इंट्रीग का एलिमेंट है. एक एक्सीडेंट हुआ है 12 साल पहले जिसने इस फैमिली को स्प्लिट किया है. उस एक्सीडेंट में बीबी जो दादी हैं वो कहती हैं कि एमन जो हीरोइन है युमना जैदी, शी इज डूइंग अ रियली गुड जॉब. शी इज द वन हु केप्ट द फैमिली टुगेदर. हाउ? You know, I'm intrigued that how did the girl who was 13 years old at that time, how did she keep the family together? Why is the character of Arman in love with this girl? He hasn't met her for 12 years. तो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने intriguing बताई हैं. Why is Rumesa, who is playing Arman, the hero's mother, so against this girl? कि उससे बर्दाश्त नहीं होती. तो ये सब चीज़ें questions pose हुई हैं एक एपिसोड में. देखें आगे क्या होता है. तो point of conflict क्या है इस ड्रामे का? I think point of conflict as such कुछ नहीं है. It's about human relations and it's about emotions and it's about love and families and betrayal and all of that. It's quintessential Mehreen Jabbar. एक और ड्रामा जिस पे बहुत फैंस के कमेंट्स आए हमारे पिछले एपिसोड के बाद, वो है रांझा रांझा करके. जी. जिसे हमें ये भी अंदाजा हुआ कि बहुत क्लोजली लोग फॉलो कर रहे हैं. बिल्कुल उस ड्रामे को. बिल्कुल. इस हफ्ते उसमें क्या हुआ? इस हफ्ते तो मैं ये कहूँगी कि 2 एपिसोड थोड़ी सी स्लो हो गई थी रांझा रांझा की, कि उनकी शादी होती है और उनको 2 एपिसोड लगती हैं टू फाइंड आउट हु शी इज़ मैरिड टू एंड फॉर भोला टू फाइंड आउट हु ही इज़ मैरिड टू. सो आई थिंक दिस स्ट्रेच्ड इट अ लिटिल बिट. But during those 2 episodes, the important thing that surfaced was the social discrimination जिस पे वो spotlight डाल रहे हैं कि वैसे तो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, but actually in our minds we are not equal. There are so many different caste dividers in our society. एक वो comment बहुत important है. दूसरा है जितना entrenched superstition, witch doctors, हम इतना rely करते हैं लोगों पे, as she takes a new bride to the mazar, और वहाँ पे विच डॉक्टर्स हैं और डांस हो रहा है और वो खुद भी घबरा जाती है जाके. तो इन चीज़ों पे अगेन सटल कमेंट्री है. अच्छा. और लेकिन इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, इकरा इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब.
मेरे ख्याल है more so in these 2 episodes than in the previous ones, because जो उनके ऊपर conflict of emotion है कि एक she's dealing with betrayal and she's lost the love of her life and she's dealt with that horrific betrayal, और उसने उस एक बंदे के लिए क्या कुछ किया है और वो आगे से उसको बिल्कुल धुतकार देता है. ऊपर से she's now been married to somebody she's never met, and the reason she's married is because और कोई तरीका नहीं है, नहीं करेगी तो उसके माँ बाप उसकी उठा के शौके के साथ शादी कर देंगे, राइट? ही वाज अ वाइल्ड कैरेक्टर. तो वो जो उसकी चेहरे पे एक्सप्रेशंस हैं थ्रू आउट द एपिसोड्स, फैंटास्टिक. अच्छा, मैंने अब डिसाइड किया कि हमें एक नया सेगमेंट भी शुरू करना चाहिए, थॉट ऑफ द वीक के नाम से. और ये मुझे थॉट इसलिए आई है क्योंकि मैंने आपकी एक ट्वीट देखी जी, वेयर यू स्पोक अबाउट हाउ सर्टन पीपल आर इनटू पिटिंग वन सेलिब्रिटी और वन एक्टर अगेंस्ट द अदर, जो कि हमारी स्क्रीन पे भी आ भी रही है ट्वीट, हमारे ऑडियंस भी देख सकते हैं. सो ये ट्वीट कैसे आपके दिमाग में आई? Hassan, it's been coming for some time now. Reason being, we've all done it. Unfortunately, throughout our careers, we've all done कि ओ यार फलाने ड्रामे में ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, और saying कि अच्छा इन दोनों में से बेहतर कौन लग रही है, और एक आउटफिट है तो 2 लड़कियां तो बेहतर कौन लग रहा है. But I think it's very destructive. It's not a good way to compare. It's not constructive criticism, and it makes both people uncomfortable. So it needs to stop. और मेरे ख्याल है after years and years of viewing local content, जिसमें it happens on a lot of talk shows कि आप एक मेरे ख्याल में करण जौहर फ्लैग बेरर हैं. जी बिल्कुल फ्लैग बेरर हैं. आप बताएं जी 5 लड़कियां हैं तो इनमें से इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस बताएं, या 5 लड़के हैं तो इन ऑर्डर ऑफ हॉटनेस बताएं. Which one would you date? I mean, these are pretty, I would say, just not very classy. Very unclassy. Very unclassy. Yeah, I mean, छोटा सा example है कि जी फवाद खान बॉलीवुड में बहुत कमाल का काम उन्होंने किया. ये कहना ज़रूरी नहीं है कि अब शाहरुख खत्म हो गया है या आमिर खत्म हो गया है या सलमान खत्म हो गया है, because या फवाद रणबीर को खा गया है, या रणबीर को खा गया है जी एक मूवी में, because that trivializes their body of work. And also Fawad as an actor, he is not saying that. He is not saying I'm better than everybody else. So why should we say it for him? We can say that he is really good in the film. And we can say that Shah Rukh is really good in a film. But why compare the two? Yeah, so in order to appreciate somebody, you don't have to insult the other person. It's not a seesaw. And that's what I wrote in my tweet. कि एक को elevate करने के लिए दूसरे को गिराना ज़रूरी नहीं है. बेइज्जती करना ज़रूरी नहीं, बेइज्जती करना ज़रूरी नहीं है. I mean, but as human beings, we enjoy that, right? Enjoy that. Leg pulling और बेइज्जती करना और जिसे कहते हैं ना टिचकरबाजी करना और टॉन्ट करना, वो I mean it's part of our nature, but as critics we shouldn't do it. We shouldn't. And again I'd like to say we've all done it. तो अभी मुझे कोई आगे कहे कि जी आप भी तो करती थी, बिल्कुल किया है, but I don't want to do it लेकिन anymore. कोशिश ये करनी चाहिए कि अब आगे चल के आप ना करें. No, I don't want to do it anymore. No, I think कि अच्छे काम को आप appreciate करें, compare नहीं करें. और एक example आंगन में the सज्जल and मावरा rivalry भी है कि जी बेहतर किसका है, लीड किसका है, मावरा बेहतर करेगी, सज्जल बेहतर करेगी. I mean, Sajjal is a great actor. Mavra has proven herself to be very effective on the screen. Why compare the two? They have different characters, and I hope they both do well. Excellent. अच्छा, on that thought, मुझे ये भी पता चला कि आपने इंस्टेप का बड़ा एक धमाकेदार किस्म का फैशन शूट किया है सना जावेद के साथ. So you have to tell us about that as well. Yeah, so I'm so excited about that because after years we brought the editorial shoot back to Instep. And पहले क्या हो रहा था कि there was a wave of commercial campaigns, catalog pictures and ये सारा कुछ. मेरे ख्याल है पूरी fashion industry इससे it's come under that umbrella that people only do commercial work. Nobody does editorial work anymore. बहुत कम लोग कर रहे हैं. Instep में हो ही नहीं रहा था. So we decided to shoot with Sana. And Rizwanul Haq, we got him on board, and he's one of the finest fashion photographers in the country. Anybody working with him is lucky. And we got the Enpro team, of course. Sabish did the beauty consultancy, and it turned out really good. And again, उसका ये था कि जो image हम TV पे सना का देखते हैं, of a TV actor, somebody who's very sweet, or somebody who's a character, whether उन्होंने मेरुनिसा का character दिया film में, या खानी का character दिया, या अब हीर का कैरेक्टर दे रही हैं. This is Sana as a fashion muse, and she turned out really, really good. Very interesting. So is it like a one-off thing? We'll get No, to see more we'll be shoots? doing more shoots now, and Something Hot will be coordinating these shoots,
and I hope that they're all strong, and we have a couple lined up. And as you can see from the pictures, I mean, Sana is looking absolutely fantastic. Of course she is. Thank you very much for tuning in to yet another episode of Weekend Review. अगले हफ्ते हम फिर आएंगे और फिर interesting topics पे बात करेंगे. But as I said, do not forget to hit the subscribe button and do click on the bell icon as well. Thank you.